दोस्तों, मैं दिनेश कुमार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केएस कोचिंग सेंटर से। चलिए 10th क्लास के 5 चैप्टरों के कुछ नए क्वेश्चनों के साथ एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों के साथ, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने, उम्मीद करूंगा वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको क्वेश्चन की जानकारी अच्छे से मिल सके। चलो क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिए। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्या करना है, उसमें क्या कहा है, अंक पूछे हैं, अंक का विशेष ध्यान रखना है। पहला होता है, देखो अंक कितने होते हैं। ऐसे देखो एक अंक है तो एक हो गया, ये 2 अंक है तो दो भी एक अंक माना जाता है। ऐसे जब ना ये ऐसे देखो एक, देखो अंक मतलब देखो 1 से लेकर 9 तक एक ही अंक होते हैं, ध्यान रखना। और 10 से लेकर अपने देखो 99 तक यानी कितने अंक हो गए, ध्यान रखना, 2 अंक हो गए। और 100 से अपने कितने अंक हो जाते हैं, 3 अंक हो जाते हैं। ऐसे अंकों का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। और उसने क्या जो बात की है ध्यान से समझो, उसने बात की है 3 अंकों वाली और 7 से विभाज्य बात की है। तो कहने मतलब ये है कि आपको 100 से ऊपर जाना है। और यदि 3 अंकों तक की बात हो रही है तो 4 अंकों तक लास्ट रहना है। तो 4 अंक वाला जो लास्ट नंबर होगा वो कितना होगा, मेरा 999 होगा। और 1000 के बाद में तो कितने अंक हो जाते हैं, 4 अंक हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है। अंक अगर समझ में आएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो 100 से लेके अगर देखा जाए 999 तक का देखना है और कितनी विभाज्य संख्या ऐसे अपन अब गिनेंगे तो नहीं, सब में भाग देके देखें तो इतना तो अपने पास समय नहीं। अपन को कैलकुलेशन करने के तरीके क्या होता है, यानी ए पी जो रहती है समांतर श्रेणी, यही तो सिखाती है कि अपन कैलकुलेशन कितना स्पीड में करेंगे। कैसे, अगर 100 देंगे 7 के बारे में आता है कि नहीं आता, विभाज्य वाला 7 के बारे 101 तो आना, देखो 7 के बारे में देख सकते हो। ऐसे ही अपन देख रहे हैं, बात करें 101 की अगर मैं बात करूं तो 7 से ज़्यादा अगर देखो 7 का 7 3 बजे नहीं जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर से 105 को देखो 7 एकम 7 7 बजे 35, तो सबसे बड़ी बात हो गई। देखो 3 अंकों वाली संख्या, देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 7 से विभाज्य संख्या, विभाज्य संख्या ऐसा लिखना पड़ेगा आपको, ध्यान रखना, ठीक है। संख्या ऐसा, ठीक है। संख्या कौन सी होगी, सबसे पहले बन गया 105। अब अगर आपको पास पहली संख्या पता पड़ गई तो समझ जाओ आगे की संख्या बना सकते हो। सब में 7 7 प्लस कर देना है। 105 के बाद में 7 करो 112, 112 में 7 प्लस करो 119, 12 7 19 हो गया। अगला डॉट डॉट करके अब लास्ट वाला नंबर बनाना 999। 999 तो मैं जाना नहीं है, जब 25 से पहले देख सकते हो 998 में भाग देंगे। देखें आप ध्यान से, 7 से भाग लो 7 एकम 7, 2 बच गए होती है 7 7 चौक 28, 7 हो गई 999। इसके बाद में देख लो यानी लास्ट में 7 के बारे में 7 नीचे 4 आता है, 994 में देख देखो 7 से देखो 7 एकम 7, 2 बच गए 29, 7 चौके 28, 1 बच गया 7 नीचे 994 बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट वाला नंबर कितना बन गया, 994। लास्ट वाला नंबर आपको ऐसे इस तरीके चेक कर लेना है और जो आप सीख ही गए होंगे उसमें कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले अपन कितनी संख्या कैसे बनेगी, देखो ए का मान कितना बन गया, 105 बन गया। लास्ट वाला नंबर अपन को पता ही है, एन पढ़ते हैं मैंने, इसको कितना है 994। अब एन का मान निकालना है, मतलब कितने पद हैं, ये भी कितनी संख्या हुई, मतलब पद होगा तो याद करना ही है, दिक्कत ही नहीं है। चलो अब एन वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, एन ए प्लस देखो एन माइनस 1 इनटू कितना हो गया, डी हो गया। एन मतलब कितना हो गया, 994 हो गया। ये मतलब कितना हो गया, 105 हो गया। एन अपन को पता नहीं है कितना है, पता नहीं है। और डी का मान कितना है, डी का मान आप लिख सकते हैं, अंदर कितने का चल रहा है 7 का, तो 7 आ गया, तो कितने गुणा में होगा 105 इधर आएंगे, किसको जाएंगे माइनस के, तो 7 बटे पहुंचा दो, तो एन बराबर माइनस के बच गया अपने -1। 994 में 105 कम करो, 5 गया 9 बच गया, 8 में 8 बच गया और 9 में से गए 8, 889 बटे में 7 बराबर में n माइनस 1। 7 का भाग ले लो, 7 एकम 7, एक इधर बच गए 18 हो गए, 7 दूनी 14, 4 बच गए 7 7 49, 127 बराबर में n माइनस 1। माइनस के इधर आएगा प्लस का हो जाएगा 127 प्लस 1, तो n बराबर कितना आ गया 128 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है, अपन आप समझ सकते हैं। यानी 100 से यानी 2 अंकों वाली 7 से भाज्य संख्या कितनी होंगी, 128 होंगी। इस तरीके